हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के आज तक पर जुड़ रहे हैं। राजस्थान से आपका बहुत लगाव है, राजस्थान में भी सेंचुरी पार, और अब तो मामला ऐसा लग रहा है कि 3-1 इन 4 स्टेट्स में, देखे मिजोरम छोड़ के 3-1 इन फेवर ऑफ बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना, केंद्रीय नेताओं को जमीन पर चुनाव के लिए उतारना, लड़ाना, क्या मानते हैं आप सबसे बड़ी जीत की वजह, अभी अगर यही जो रुझान है वो आंकड़ों में तब्दील होते हैं? सुधांशु जी। देखिए, सबसे बड़ी जीत की वजह यह है कि देश की जनता और इन तीनों प्रदेशों की जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है कि उसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। किन नीतियों में? उन नीतियों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र में और अपनी भिन्न भिन्न राज्य सरकारों में दिखाई है। और वह विषय चाहे जन कल्याण का हो, यानी गरीब व्यक्ति तक आवश्यक चीजें पहुंचाने का, या विकास का हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या सुरक्षा का हो, या सांस्कृतिक गौरव का हो। मैं मानता हूं इन चारों डायमेंशंस के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास है वो एक नए मुकाम तक पहुंचा है। हाँ, इन चुनावों में मैं एक और बात भी कहूंगा, अब हो सकता है कि अभी जब चुनाव परिणाम आए तो हमें उम्मीद करते हैं कि फाइनल परिणाम इससे कहीं बेहतर होंगे जो हम सोच रहे हैं, मगर थोड़ा कांग्रेस को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये कांग्रेस ने जो कुछ भी नीतियां अडॉप्ट की थी, वो जातिगत जनगणना का विषय उठाना हो, ये 40-50 साल पुरानी वाली राजनीति के आधार पे पहली बार ऐसा हुआ। जाति का मुद्दा क्षेत्रीय दल उठाते थे, रीजनल पार्टीज अपनी रीजनल सेंटीमेंट, पहली बार राष्ट्रीय पार्टी उठा रही थी। और फिर ये भी एक बात है, आप चेहरे इतने बदल के चुनाव नहीं लड़ सकते कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में तो हिंदू राष्ट्र जैसी बात का भी घुमा फिरा के बचाव कर जाएंगे, और तमिलनाडु में आप कहेंगे कि हिंदू धर्म का समूल नाश हमारा विचार है। मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, और ये टेलीकॉम रिवॉल्यूशन इतना हो गया है कि सारी सब जगह की सूचनाएं सब जगह पहुंच जाती हैं। वो दिन लद गए जब दक्षिण भारत की कोई चीज उत्तर भारत में पता नहीं लगती थी, उत्तर की चीज दक्षिण में पता नहीं लगती थी। अब इतनी आसानी से आप मुखौटे बदल के सोचेंगे कि हम हर राज्य में अपनी स्थिति बदल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके ठीक विपरीत मैं ये भी कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में हमने विश्वसनीयता का मॉडल दिया है, और फिर ये भी दिख रहा है कि भाई गारंटी इस देश में सिर्फ एक है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख दिखाई पड़ रहे हैं। और अंजना जी, एक बात मैं और कहूंगा, अभी राजस्थान में हमें उम्मीद है कि हम और अच्छे ढंग से जीतेंगे, परंतु आप सोचिए कि आप इस प्रकार के प्रॉमिस करते हैं कि हम 25 लाख की बजाय 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे। अगर हम और आप 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लेने जाएं तो उसका प्रीमियम कितना होता है? एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, यदि कोई थोड़ी सी बीमारी आ जाए किसी राज्य में, 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की, यदि केवल 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाए तो कितना हुआ? 8 लाख। और अगर उसमें से आधा % लोग भी क्लेम कर लें तो 50 लाख का मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए, और राजस्थान का बजट कितना? 2,90,000 करोड़ रुपए। मतलब मुझे लगता है इस ढंग की हवाई बातें जो आखिरी समय में छटपटाहट के द्वारा येन केन प्रकारेण सत्ता बचाने के लिए होती हैं, तो अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो हवाई दावों और यथार्थ दावों दोनों के बीच में अंतर महसूस करती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं, पूरी स्टडी के साथ, पूरी जानकारी के साथ, एक सर्वे करने के बाद टारगेटेड सेगमेंट को देने के लिए कहते हैं, और वो लोग जो करने लगे वो छटपटाहट, घबराहट और बौखलाहट में की गई हवाई दावे, तो मुझे लगता है शायद जनता ने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, बीजेपी में विश्वास आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका भरोसा, प्यार। देखिए, 8 करोड़, सबसे बड़ा देश का राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश है, और ये 2 राज्य अगर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जाते हैं, बड़ा संकेत है। लेकिन यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भी मामला पलट रहा है।